present in the past continuous tense. Today I am going to teach future continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यूस कौन सा होता है? फ्यूचर कौन सा होता है? भविष्य काल। भविष्य काल। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पहचान क्या है इसकी बेटा? गागेगी और फिर रहेगा। सिंपल में है। अब इसमें जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, पहचान क्या है? हिंदी के के अंदर में अंत में रहा होगा, रहे होंगे और रहे होंगे, रही होगी। रूल क्या है इसका? हाउ टू मेक द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले जैसे और टेंस में लेते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस वी फॉर समझते हो? वर्ब फॉर्म जिसमें आईएनजी लगता है। अगर ये समझ में नहीं आया तो V1 प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अभी जैसे सीता स्कूल जा रही होगी। According to rule, how to make this sentence? Sita will be First of all, you have to take the subject. Subject क्या होगा? Sita will be going to school. Going To school. to school. ठीक है? सीता will be going to school. लेकिन मैं कहता हूँ कि जब तक डबल फ्रेज में नहीं बनाओगे, जब तक मतलब डबल फ्रेज में नहीं बनाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला था कि 2 बार किस टेंस को बनाए। हम लेते हैं बेटा। Yes sir. until क्या मतलब होता है? जब तक। until you go she will be standing there। मतलब जब तक तुम नहीं आओगे वह वहीं खड़ी रहेगी। जब तक तुम नहीं आओगे वह वहीं खड़ी रहेगी। सर यू कब है? यू गो। जब तक तुम नहीं जाओगे यू गो। Until you go मतलब पहला प्रेजेंट में आएगा। Until जब तक तुम नहीं जाओगे, जब तक इसका सेंस नहीं जाओगे। मैंने बोला था जब जाओगे 2 बार आता है तो पहला प्रेजेंट में बनेगा, दूसरा फ्यूचर में। या तुम इसको ऐसे भी बना सकते हो। शी विल बी स्टैंडिंग हियर। शी विल बी स्टैंडिंग हियर। इसके बाद कॉमा लगाना है। until you go, until you go। ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं।
अगला है मतलब पहला जो है प्रेजेंट में बनेगा, दूसरा फ्यूचर में। दूसरा है until you don't go, then comma she will be standing there. Until you don't go, she will be standing there. Next है until you, until you not go, she will be standing there. तीन हो गए। चौथा है until you will go, until you will go, comma she will be standing there. बताओ ये कौन सा सही है उसमें? 1 2 3 4 5, बताओ सही कौन सा है? बोलो। इसमें ना एकल अंतिम मतलब जब तक, ये वाला तो मैंने उनका सीधा बनाया था। अब ये 4 हैं, 1 2 3 4। अब इसमें बताओ सही कौन सा है? बोलो। ये तो मैंने सीधा ही बनाया, चाहे तो ऐसे बना लो, चाहे जी, तो ऐसे ऐसे बना लो। ये तो छोड़ो, इनमें से बोलो 1 2 3 4 कौन सा सही है? विच इज द करेक्ट सेंटेंस? सेकंड। देखो सबसे पहले until का मतलब ये कि जब तक नहीं, तो ये don't गलत। until you not, ये wrong, not मिलेगा। until का मतलब ये जब तक नहीं। until you will go, until you will go, see until के बाद देखो if, until anywhere, everywhere, इनके बाद कभी भी बिल नहीं आएगा। तो यहाँ कहाँ गया? until you will go, she will, ये बिल्कुल जो है करेक्ट सेंटेंस है। until you go, जब तक तुम नहीं जाओगे, she will be standing here, वह नहीं खड़ी रहेगी। नोट कर लिया? यस सर। अभी फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या है, डबल ग्राफ का मैंने सीधे बताया था। आप देखो बताओ। यस अब इसका ले लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव में क्या आएगा? सब्जेक्ट
सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी नोट प्लस नॉट बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। अब ये बताओ इसको बनाओ। क्या तुम पार्टी में नहीं जाओगे? ये तो हो गया विल नॉट जाओगे, ये प्रेजेंट सिंपल हुआ। जा रहे हो, जा रहे होंगे, कंटिन्यूअस जा रहे होंगे। हाँ। क्या सीता पार्टी में नहीं जा रही? इसके से पहले क्या आ गया? तो इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा। आने क्या लगा दे? सीता पार्टी में नहीं जा रही होगी। सीता विल बी नॉट सीता विल बी सीता विल नॉट बी, विल के बाद विल से बात की है। सीता विल नॉट बी, विल बी से पहले नोट आएगा सर। हाँ, रूल विकल्प सब्जेक्ट विल शैल उसके बाद बी फिर नॉट। सीता विल नॉट, हाँ नॉट पहले आएगा, बी नॉट। सीता विल नॉट बी गोइंग इन द पार्टी। तो आपने फिर से वहीं पे लिख दिया बेटा। हैं? तो वहीं पे लिख दिया बेटा कि ना पहले नोट फिर भी होगा। अच्छा, ये नॉट आगे आएगा, फिर भी है। फिर भी आएगा। तो एक चलिए, सीता विल नॉट बी गोइंग द पार्टी। बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग। बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। चिल्ड्रंस आर चिल्ड्रंस आर में प्रकार आएगा प्रेजेंट में, इज एम आर प्रेजेंट में, इसमें विल है। विल सर हाँ, चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग will not be playing फुटबॉल। football. फुटबॉल क्लियर है। अब याद रखता है इसका नेगेटिव। नेगेटिव तो हो गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होता है बेटा? से क्या तुम पार्टी में जा रहे हो? इंटरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक पूछ रहे हैं, क्या तुम पार्टी में जा रहे हो? क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो होंगे? क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो? क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे होंगे? क्या माली पौधों को पानी दे रहा होगा? तो इंटरोगेटिव क्या है? पहले आ जाएगा विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की प्रथम आईएनजी और ऑब्जेक्ट। हमने तो क्या माली पौधों को पानी दे रहा होगा? क्या माली पौधों को पानी दे रहा होगा? विल गार्डनर watering the plants? विल Gardener watering will gardener watering watering the plants. the plants। अब आ जाता है इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव। क्या दीपक पढ़ाई नहीं कर रहा होगा? हाँ, क्या दीपक पढ़ाई नहीं कर रहा होगा? क्या दीपक पढ़ाई नहीं
पढ़ा होगा। क्या दीपक पढ़ाई नहीं कर रहा हो? क्या बन गया? Will Deepak not? will Deepak दीपक not not be being be studying studying. अगर इसमें टाइम आ जाए Time. तो क्या हो जाएगा इसका? हैव जैसे क्या सुबह से बारिश हो रही होगी, लेकिन ये क्या है कि परफेक्ट कंटिन्यूस का है, वो बाद में बताएंगे। अब ये बताओ कि सुबह से बारिश हो रही होगी, क्या बनेगा? सुबह से बारिश हो रही होगी। Till morning. सुबह से बारिश हो रही होगी, वर्षा हो रही होगी, वर्षा हो रही होगी। Till morning it will be raining. नहीं, दिन नहीं, दिन तक सुबह से बारिश हो रही होगी। इट हैज बीन रेनिंग It has been raining सिंस मॉर्निंग। since. जहाँ पे सुबह से अनिश्चित टाइम दिया है वहाँ पे सिंस लगेगा। जहाँ मैं कहूँ 2 घंटे से तो for 2 hours। इट हैज बीन रेनिंग सिंस for 2 hours। और सुबह से बारिश हो रही होगी Since. तो सिंस। अभी चारों हो गए। अभी हाउ टू प्रैक्टिस। You will be, अब यहाँ से कुछ भी हो, dancing, you will be dancing, playing, dancing, playing, reading, he will be dancing, playing, reading, she, eat, this, कुछ भी ले लो। You will be dancing, you will be playing, तुम खेल रहे होगे। You will be reading, तुम पढ़ रहे होगे। He will be dancing, वह नाच रहा होगा। He will be playing, वह खेल रहा होगा। He will be reading, वह पढ़ रहा होगा। She will be dancing, वह नाच रही होगी। She will be playing, वह खेल रही होगी। She will be reading, वह पढ़ रही होगी। अब इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में इसको बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद में कंजंक्शन लगाओ। कंजंक्शन क्या होता है? कोई अंकित एक होते हैं ना, यू विल बी डांसिंग, इसका भी कंजंक्शन लगाओ। व्हेन आई कम, जब मैं आऊंगा तुम डांस कर रहे होगे। कोई भी लगाओ। यू विल बी प्लेइंग, यहाँ पर नेक्स्ट क्या लगाओगे? until he comes, आ गया ना? he will be dancing until he comes, वह जब तक नहीं आएगा वह डांस करती रहेगी। he will be reading until he, मतलब उस भी लगा सकते हो, इसमें नॉट भी लगा सकते हो। until he do not come, until he do not
जो भी कुछ लगाना कंजक्शन लगा सकते हो। वह मैंने और whatever until और unless इसके बाद भी कम बता रहे हैं। जो भी ऐसे क्योंकि ये पहले उसके होते हैं, इसलिए मैंने बनाया था तुम टीवी देखते रहोगे, तुम टीवी देखते रहोगे जब तक तुम्हारा भाई नहीं आ जाएगा। नहीं आ जाता। बनाओ। तुम टीवी देखते रहोगे, कब तक देखते रहोगे? जब तक तुम्हारा भाई नहीं आ जाएगा। क्या बनेगा? You will be watching TV until your brother हाँ, is you not come. will be Watching watching TV until कॉमा लगाना है until your brother your brother is not come. not नहीं लगेगा, until में आ गया। your brother comes ये comes एक है ना, Comes. comes। मैं कहूँ कि तुम जब तक टीवी देखते रहो जब तक वे नहीं आएंगे, तो क्या कहोगे? until They come. हाँ until they come। स्ट्रक्चर समझ में आ गया? Yes, sir. अभी बेसिक जो हम कहाँ से बोलना शुरू करते हैं वो बताओ। स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? फ्रॉम यू स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। छोटे छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर से समझने हैं। एक तो होता है काम कर लो, काम कर लो। दूसरा होता है काम करवा लो। पहला होता है काम कर लो, दूसरा होता है काम करवा लो। चौथा जैसे कर लो या कर दो। कर लो। V1 ऑब्जेक्ट। हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर मैंने पहले बताया था। मैंने सबसे पहले V1 और ऑब्जेक्ट। अब एक काम करवा लो, तुम खुद तो कर ही लोगे, लेकिन करवाओ किसी से, उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? गेट प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और V3। जैसे बोलो पत्र लिख लो, मैं कहता हूँ पत्र लिख लो, लिख लो या लिख दो, पत्र लिख दो। इसका हो जाएगा पत्र लिखवा लो, लिखवा या लिखवा लो। दूसरा बोलो कोई खाना बना लो, खाना बना लो। घर साफ कर लो, घर साफ कर लो। और कोई घर सजा लो, सजा लो, घर सजा लो। और बोलो कोई पढ़ लो। हाँ पढ़ लो। और कोई
कपड़े धो लो, कपड़े धो लो, काम कर लो, हैं पोछा लगा लो, पोछा लगा लो, बहुत है। Yes, अब sir. पत्र लिख दो, क्या आ गया अंग्रेजी? राइट द लेटर। जा क्यों आया दीपक? मंजीत जा क्यों आया? बताओ। जोड़ने के लिए। कितनी बार बताया कि नाउन क्या कोई भी विकास, आर्टिकल लिख दिया, कॉमन नाउन जो भी है वो आर्टिकल 90% आर्टिकल दा देंगे, इसके पीछे दिमाग में। इसलिए राइट द लेटर। खाना बना लो, क्या हो जाएगा? कुक द फूड, कुक द फूड। घर साफ कर लो, क्लीन द हाउस, क्लीन द हाउस। घर सजा दो, डेकोरेट, डेकोरेट द हाउस। पढ़ लो, रीड। रीड, किताब पढ़ो तो रीड लो, सिर्फ पढ़ो, पढ़ लो, रीड। कपड़े धो लो, वॉश योर क्लोथ्स, हाँ अगर अपने कपड़े बोलोगे इधर लगाओगे, अपने कपड़े धो लो वॉश मत करो, उसके कपड़े धो लो वॉश करो, मेरे कपड़े धो लो वॉश मत करो। तो कपड़े धो लो, किसी का नहीं बोला तो वॉश क्लोथ्स, करो। अगला है पोछा लगाओ, मॉप द फ्लोर, है मॉप द फ्लोर, हाँ मॉप द फ्लोर, मॉप पोछा, मॉप पोछा, पोछे से जो करना है मॉप द फ्लोर, फ्लोर। अब आ जाता है ये पत्र लिखवा लो, पत्र लिखवा लो, मतलब किससे लिखवाना है? किसी और से लिखवा लो। अब क्या आ जाएगा? मैंने बताया था पहले Get. ऑब्जेक्ट ने गेट, ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें फिर वो नहीं आएगा, वर्ड नहीं आएगा। तो पहले मैंने बताया गेट, ऑब्जेक्ट और विधि। पत्र लिखवा लो, क्या आ जाएगा? गेट द लेटर रिटन। थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? रिटन, गेट द लेटर रिटन। खाना बनवा लो, क्या आ जाएगा? गेट द फूड, the food घर साफ करवा लो, गेट द हाउस, क्लीन। गेट द हाउस क्लीन, क्लीन। आगे आगे घर सजा दो, गेट द डेकोरेट, गेट द हाउस, गेट द हाउस, गेट ऑब्जेक्ट, गेट द हाउस डेकोरेटेड। थर्ड फॉर्म। अगला आगे पढ़ लो, तो पढ़ो, किताब पढ़ लो, इसके आगे लिखो किताब पढ़ लो, पढ़ लो। क्या आ जाएगा? गेट, दीपक किताब पढ़वा लो, गेट, हाँ गेट गेट द बुक, रीड रीड की मतलब प्रोनाउंसिएशन अलग है लेकिन स्पेलिंग होगी, हाँ थर्ड फॉर्म वही होगी। तो रीड रेड, हाँ रीड रेड रीड द बुक। हमें तो बाल कटवा लो, आप क्या करें? बात वालो, कट द हेयर, कटता है तो ये बाल कटवा लो, गुलमन का तो कटवाओ, Get. करवाओ, कटवाओ, गेट द हेयर, कट
कट की तीनों कौन से हैं में कट 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 तो गेट द हेयर Cut. बाल कटवाना गेट द हेयर अगर अपने बाल कटवाना तो गेट योर हेयर कट गेट द हेयर ठीक परफेक्ट मैंने बोला बाल कटवाना तो हेयर लिख दिया हेयर लिखना चाहिए सारे बाल कटते हैं तो क्या लिखेंगे हेयर हैं एक बाल के लिए हेयर होता है या सारे के लिए हेयर सारे बाल के लिए हेयर रहता है। ऐसे नहीं लगेगा हेयर से होंगे Yes, नहीं, सब पहले प्लूरल ही होता है। हाँ हाँ देखो हेयर फिश शीप जो भेड़ें होती है ट्राउजर शू ये सारे क्या है पहले प्लूरल तो अभी ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया यस अभी अगर ज़्यादा Last try guys. कौन सा Mop the floor. हाँ पोछा लगवाओ गेट गेट दाल फ्लोर Mop it. फ्लोर मॉप 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 होता है ना गेट द फ्लोर मॉप अब ज़्यादा इसको पोलाइटली कहना है तो आगे प्लीज लगा दो सभी में प्लीज राइट द लेटर प्लीज कुक द फूड प्लीज क्लीन द हाउस प्लीज अगर वो करना है तो आगे प्लीज लगा दो और अच्छा लगेगा अभी वांट के साथ भी कर सकते हैं वांट के जैसे मैं चाहता हूँ मैं अपने बाल कटवाना चाहता हूँ मैं अपने बाल काटने के लिए फुल करेंगे लेकिन कटवाना चाहता हूँ I want to cut my hair. कटवाना चाहता हूँ चाहता हाँ चाहता हूँ मैं अपने बाल कटवाना चाहता हूँ शुरू मेरी इच्छा हो रही है मैं अपने बाल कटवाना तो क्या कहोगे चाहता चाहिए सुन आई वांट मैं चाहता हूँ I want चाहता हूँ आई वांट to cut my hair. राम वांट और मैं अपने बाल कटवाना चाहता हूँ आई वांट टू गेट माई हेयर Cut. कट कट राम अपने बाल कटवाना चाहता है क्या लिखो राम वांट टू कट राम वांट टू Get. गेट Get. हिज हेयर राम वांट टू गेट हिज हेयर कट सही है भाई S like this. ध्यान क्यों नहीं देता राम एक वचन है इसलिए परिचय में मैंने बताया था Yes, राम yes. वांट्स टू गेट हिज हेयर कट यस यस हाँ और राम अपने बाल कटवाना चाह रहा था तो क्या कहोगे when you say राम अपना घर पेंट करवाना चाह रहा था आप बताओ क्या बनेगा मैंने बोला कि पहले सेंस निकालो सेंटेंस का रहा था कौन सा आ गया फास्ट Past continuous. तो क्या आ जाएगा राम was आप बताओ wanting राम was wanting Paint house.
wanting to Paint house. get, Get. wanting to get his house Paint. painted, get his house, मैंने बोला get के बाद में हर फॉर्म आई। राम was wanting to get his house painted। मैंने अपनी कार मिस्त्री से ठीक कराई। पढ़ाओ। मैंने अपनी कार मिस्त्री से ठीक कराई। टेंस कौन सा है बेटा? Continuous. कराई पास्ट। अच्छा जी सर। मैंने अपनी कार मिस्त्री से ठीक कराई। यस यस। बनाओ। इसका सभी बच्चे नोट करें, मेरे कमेंट बॉक्स में डालेंगे इसका सोच समझ के सही आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ओके सर। जो बच्चा लिखना चाहता है लिख सकते हो, फोटो लेना चाहता है फोटो ले सकते हो। अगर यूट्यूब पे कोई बच्चा देख रहा है वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। अभी हम क्लास जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मुझे आशा है कि सभी बच्चों को क्लास में इंटरेस्ट आया होगा। सभी बच्चे कुछ न कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे।